आपके लिए आपका लक्ष्य जरूरी है, आपके लिए आपकी जिंदगी जरूरी है, आपके लिए आपकी वैल्यू जरूरी है, बल्कि अपने अंदर हाथी, शेर और बाज की क्वालिटी डेवलप करो। आपको अपने लाइफ की, अपने लक्ष्य की, आपको अपने टाइम की और खुद की वैल्यू को समझना होगा। शेर जब अपने शिकार पर होता है तो उसके आसपास ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो उसका ध्यान भटका सकती है, उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन क्यों वो उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होता है? नो, एक हाथी जब अपने रास्ते पर चलता है तो उसके आसपास के कुत्ते उस पर खूब भौंकते हैं, लेकिन क्या वह हाथी उन कुत्तों के भौंकने पर कोई प्रतिक्रिया करता है? नो। जब एक बाज अपने शिकार की तलाश में उड़ान भरता है तो क्या वो मौसम की परवाह करता है? नो। शेर अपने शिकार पर फोकस रहता है, हाथी अपने रास्ते पर चलता है और बाज उस आसमान की ऊंचाई पर अपने शिकार पर नजर जमाए रखता है। क्या आपने कभी इन्हें नोटिस किया है? ये सभी एक लेजेंड है। ये फालतू की चीजें पर ध्यान नहीं देते, बल्कि ये अपने गोल पर फोकस रहते हैं। वैसे ही बड़ी सोच वाले लोग छोटी सोच वाले लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वे उन्हें इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप लाइफ में एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हो तो उस टाइम आपके पास एक बड़ा प्लान होता है, एक बड़ी सोच होती है, दुनिया को बदल देने वाला नजरिया होता है, शरीर में एनर्जी होती है, मांसपेशियों में ताकत होती है, कुछ कर दिखाने का हौसला होता है, दिल में जुनून होता है और आपका विजन एकदम क्लियर होता है। इसके बाद आपको अपने फोकस को बनाए रखने के लिए खुद को अनुशासन में रखना पड़ता है, और जब आप अनुशासन में रहने लगते हो तो आपको उन सभी चीजों से दूर रहना पड़ता है, उन सभी काम को छोड़ना पड़ता है जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जब आपके दोस्त आपको किसी पार्टी में जाने के लिए बोलेंगे और आप मना कर दोगे तो आपके बारे में बातें होंगी। कोई बोलेगा कि चलो घूमने चलते हैं और आप मना कर दोगे तो आपके बारे में बात होगी। आप किसी के फालतू के एसएमएस का रिप्लाई नहीं करोगे तो आपके बारे में बातें होगी। बट द मेन क्वेश्चन, अगर आपने इन लोगों के बातों पर रिएक्ट करना शुरू किया तो क्या होगा? इन लोगों की बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले यह जरूर सोचना कि अगर शेर अपने आसपास की फालतू की चीजों को इग्नोर करके अपने शिकार पर फोकस ना रहे तो क्या उसे कभी भोजन मिलेगा? अगर हाथी उन कुत्तों के भौंकने पर रुक जाए तो क्या कभी वह उस जगह पर पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए? नो, नेवर। क्योंकि उनको पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, उनके लिए जरूरी क्या है। अगर आप फालतू की चीजों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप इन्हीं चीजों में फंस जाओगे, आपके दिमाग में नेगेटिव भरने लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी, आप कभी भी अपनी एक खास पहचान नहीं बना पाओगे और ना ही आप वो बन पाओगे जो आप बन सकते थे। आप बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, ये दुनिया मतलबी है, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी, खुद से तो कुछ वह नहीं, मैं कुछ करने से रोकेगी। आपको अपने लाइफ की, अपने लक्ष्य की, आपको अपने टाइम की और खुद की वैल्यू को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और जब आप ये समझ जाओगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप किसी की भी बातों से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अपनी मंजिल की तरफ आगे ही बढ़ते चले जाओगे। इसलिए आपको इग्नोर करना सीखना होगा। कोई भी गप्पे सप्पे मार रहा है उसे मारने दो, आप आगे बढ़ो। कोई मूवी देख रहा है या फिर मस्ती कर रहा है तो उसे करने दो, आप फोकस रहो और आगे बढ़ो। अगर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है तो करने दो, आप बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ो कि वो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए आपका लक्ष्य जरूरी है, आपके लिए आपकी जिंदगी जरूरी है, आपके लिए आपकी वैल्यू जरूरी है। आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो वो आपसे जलेंगे, आपके बारे में फालतू की बातें करेंगे। आप इन छोटी सोच वाले लोगों के प्रति कोई भी रिएक्शन मत करो, बल्कि अपने अंदर हाथी, शेर और बाज की
क्वालिटी डेवलप करो, अपनी बड़ी सोच को बनाए रखो, अपने अंदर की आग को जलाए रखो, अपना हौसला बनाए रखो और अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखो। जो चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है उन्हें इग्नोर करो और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। लोगों की फालतू की बातों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बिना मतलब के चीजों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। फालतू की बातों में मत फंसो, बस इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जिंदगी में हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अगर सच में लाइफ बेहतर बनाना है तो बिना मतलब के बातें को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। चेंज योर थिंग्स, change your life. God bless you my dear friend and live in a great life. Thank you to watching.